अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हम एडिटिव इनवर्स का बड़े आसान और बड़े सादा लफ्जों में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन जो है एडिटिव इनवर्स का वो आप लोग कर लेंगे, हर बच्चा कर लेता है, लेकिन हमें जो है कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, और उर्दू मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं जमी माकूस। तो बच्चों, एडिटिव इनवर्स कहते हैं किसे हैं? तो जरा इस डेफिनेशन को आपने गौर से जो है वो समझना है। इफ अ नंबर इज एडेड टू एनी अदर नंबर, अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड किया जाए, अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में जमा किया जाए, इन सच अ वे, इस तरह से, दैट देयर सम बिकम्स जीरो, देयर सम, उनका जो सम है वो जीरो हो जाए, यानी उनका जो मजमुआ है वो किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए, देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर दोनों नंबर्स को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। डेफिनेशन बच्चों फिर देख लो। इफ अ नंबर इज एडेड टू एनी अदर नंबर इन सच अ वे दैट देयर सम बिकम जीरो, अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड किया जाए और इस तरह से ऐड करें कि दोनों का जो सम है वो क्या आ जाए? जीरो आ जाए, यानी ऐड करने से हमारा जो आंसर है बच्चों वो जीरो आ जाए, जमा करने से हमारा जो आंसर है, हमारा जो जवाब है वो सिफर आ जाए, देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर हम दोनों नंबर्स को एक दूसरे का जमी माकूस कहेंगे। दो नंबर्स को ऐड करना है और दोनों का जो मजमुआ है, जो दोनों का सम है बच्चों, वो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के। और अगर आंसर जीरो आ गया तो हम कहेंगे दोनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो जरा देखिए, मैंने नीचे लिखा हुआ है इफ वी हैव अ नंबर z, बच्चों अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, z कोई भी नंबर है, देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस z। जरा इस बात को समझे, हमारे पास एक नंबर है बच्चों z, इस z के साथ कोई साइन है? नहीं है। तो ये कौन सा z है बच्चों? ये वाला जो z है ना, ये असल में बच्चों हमारे पास प्लस का z है। तो देखो, इफ वी हैव अ नंबर z देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस z। तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसे आएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस z का एडिटिव इनवर्स माइनस z। और आगे देखें, एंड इफ वी हैव अ नंबर माइनस z, अगर हमारे पास कोई नंबर माइनस में हो, देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी प्लस z, बच्चों प्लस z। तो देखिए, इस बात को फिर समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सादा सी जो है ना ये बात है। इफ वी हैव अ नंबर z, हमारे पास एक नंबर z है, कोई भी नंबर है z, देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस z। तो बच्चों उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z, z का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z। एंड इफ वी हैव अ नंबर माइनस z, और अगर हमारे पास माइनस वाला नंबर हो तो बच्चों उसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस z। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो z है उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z है, और जो बच्चों माइनस z है उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? प्लस z है। तो कैसे आ रहा है बच्चों? साइन चेंज करके। अगर प्लस वाला नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा, और अगर माइनस वाला नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? प्लस में होगा। देखें किस तरह से। सपोज करें बच्चों हमारे पास एक नंबर है +2, तो बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2। और उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास एक नंबर है -2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2। तो एडिटिव इनवर्स के लिए सिंपल याद रखें, अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो बच्चों उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस वाला नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस वाला नंबर होगा, और अगर माइनस वाला नंबर है तो बच्चों उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा?
प्लस होगा। तो जरा देखिए यहां पे लिखा हुआ था इफ अ नंबर इज एडेड टू एनी अदर नंबर, अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करें इन सच अ वे दैट देयर सम बिकम जीरो, इस तरह से कि उनका सम क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो दोनों नंबर्स को एक दूसरे का क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे, जमी माकूस कहेंगे। तो देखिए बच्चों करके देख लें, यहां पे देखिए मैंने एक नंबर z लिया और दूसरा -z लिया, अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं। तो बच्चों जरा देखें, इनको प्लस करके देखें, ये वाला जो नंबर है बच्चों ये क्या है, z है, ये वाला नंबर क्या है, -z है। मैं ये दोनों नंबर यहां पे नोट करूंगा। तो बच्चों z और इसमें प्लस कर दें किसको, -z को। तो बच्चों ये क्या बनेगा, z, और उसके बाद बच्चों ये प्लस माइनस किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है माइनस के इक्वल। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस लगा देंगे और आगे आ जाएगा z। अब बच्चों क्या होगा, अब आपको पता है कि ये प्लस z माइनस z से कैंसिल, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो ये जो बच्चों आंसर जीरो आया है, ये किसका आया है बच्चों, हमने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, हमने ऐड किया। इसी तरह आप दूसरे दोनों नंबर्स को देख लें बच्चों, इनको सॉल्व करके देखें आप लोग। तो देखें जब मैं इसको सॉल्व करूंगा नीचे, तो देखें क्या बनेगा, ये बनेगा -z और +z। बच्चों ये दोनों भी कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर जीरो आ रहा है, तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, सॉरी एडिटिव इनवर्स हैं। प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स माइनस में आएगा और माइनस वाले का एडिटिव इनवर्स प्लस में आएगा। इसी तरह से बच्चों अब आप ये वाली एग्जांपल भी देख लें, इसमें देखें हमारे पास क्या मौजूद है, पहला वाला जो है इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां पे लिख दिया मैंने +2 और इसमें हम प्लस कर देते हैं किसको बच्चों, -2 को। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों, ये +2 मैंने नीचे ऐसे लिख दिया और उसके बाद ये -2 बच्चों मैंने नीचे ऐसे लिख दिया और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, तो बच्चों ये क्या बनेगा, +2 पे ऐसे लिखा रहने दें। और अब आपको ये पता है ये प्लस माइनस किसके इक्वल होता है बच्चों, ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस के, और आगे आ जाएगा 2। अब बच्चों क्या होगा, ये +2 -2 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। सिमिलरली आप ये वाली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं सॉल्व। किस तरह से, आप यहां पे लिखेंगे -2, आगे लिखेंगे +2, ये दोनों कैंसिल, तो बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है +2 का एडिटिव इनवर्स -2 और उसके बाद बच्चों -2 का एडिटिव इनवर्स +2। z का एडिटिव इनवर्स बच्चों -z और उसके बाद बच्चों -z का एडिटिव इनवर्स +z। तो सिंपल बात याद रखें कि एडिटिव इनवर्स कैसे आता है, साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एडिटिव इनवर्स की जो है वो समझ आ गई होगी। तो एक बार बच्चों इसको बुक से भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों ये बुक पे एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है, तो देखिए फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं। तो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर -z, हर z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लाजमी एक -z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सच डैट, इस तरह से ये कहता है कि अगर z को और -z को प्लस करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के। और इसी तरह से अगर आप -z में z को प्लस करें तो तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। देन -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z। और इसी तरह बच्चों z इज कॉल्ड क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -z। अगर -z एडिटिव इनवर्स है ना z का, तो बच्चों ये रिवर्स में भी होता है, z एडिटिव इनवर्स होगा किसका, -z का। तो बच्चों चाहे आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लें और जो मैंने आपको लिखवाई है सिंपल वर्ड्स में, आप लोग वो वाली डेफिनेशन जो है याद कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स को किससे शो करते हैं, z से। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम इसके सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। हमने जो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको z लेट कर लिया। तो बताओ बच्चों एडिटिव इनवर्स z का क्या आता है, मैंने अभी बताया था z का एडिटिव इनवर्स क्या आता है बच्चों, -z आता है।
ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि z का जो एडिटिव इनवर्स है बच्चों वो क्या आता है माइनस जेड। ये देखें z का एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या आता है माइनस जेड। तो लिहाजा हम इसका एडिटिव इनवर्स जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले के जो साइन है उसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो बच्चों ये कैसे आएगा, आप क्या करेंगे आप इसके साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो बच्चों मैं इसको नीचे लिख दूंगा, ये आ जाएगा -3 और -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास +3 था इसका साइन चेंज हुआ तो -3 बन गया, और बच्चों ये +2 आयोटा हमारे पास क्या बन गया -2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं ना, रियल एंड इमेजिनरी, तो आपने दोनों के साइंस जो है वो क्या कर देने हैं चेंज कर देने। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट भी बच्चों सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, आप इसे क्या करेंगे लेट करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो बच्चों क्या करेंगे साइन चेंज करें, ये आपके पास +4 है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास -4, और बच्चों ये जो -3 आयोटा है ये हो जाएगा +3 आयोटा। तो लिहाजा आप नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे -4 + 3 आयोटा। सही है बच्चों। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें उसी तरह से बच्चों इसको लेट करेंगे हर क्वेश्चन में। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा, और बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ये जो मैं ए आई लिख रहा हूं इसका मतलब एडिटिव इनवर्स है, आपने पूरा लफ्ज लिख लेना है। तो बच्चों ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा -5 + 7 आयोटा। इसी तरह से बच्चों जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको भी आप देख लें। तो ये क्या आ जाएगा लेट z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। तो बच्चों यहां पर आप नीचे क्या लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो बच्चों उसके बाद ये देखें, ये जो -2/3 है बच्चों ये क्या बन जाएगा +2/3। तो यहां पर आप क्या लिख दें, नीचे लिख दें आप 2/3, यहाँ पे आप प्लस लिख लें या ना लिखें, इसके शुरू में लिख भी दें तो खैर है। और उसके बाद बच्चों +5/4 है, ये आ जाएगा -5/4 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट था। तो एडिटिव इनवर्स कैसे आता है, प्लस वाले का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर माइनस वाले का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी।